सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओ तो गीता के 18वें अध्याय के पहले कुल 12 श्लोक में भगवान कृष्ण ने कर्म योग साधना के बारे में हमको बताया। अर्जुन का प्रश्न तो कुछ अलग, सन्यास और त्याग क्या है, लेकिन कृष्ण भगवान जानते थे कि अर्जुन के लिए सन्यास और त्याग क्या है, और उसके अनुसार उन्होंने परिभाषा बताई कि अर्जुन, तुम्हारा इस समय कर्तव्य यह है कि तुम कर्म योग करो, अपना जो कर्तव्य है वो करो। बस उन्होंने एक अलग नाम से उसको प्रस्तुत कर दिया, सन्यास नाम दे दिया, सात्विक सन्यास नाम दे दिया। कर्म योग साधना बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक साधकों के लिए तो इतना महत्वपूर्ण है कि पूछो मत। इसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसको शॉर्टकट मार के कोई आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मन की तैयारी होनी चाहिए। इतना गूढ़ वेदांत कहां समझ में आता है, इतना सूक्ष्म है वो ज्ञान, बैठना ही कठिन हो जाता है। बहुत विरले लोग होते हैं जो ना उपनिषद के क्लास में बैठ पाते हैं, गीता के क्लास में बैठ पाते हैं। ये कैसे होता है? कर्म योग ही करता है इसको। वो हमको योग्यता दे देता है, एलिजिबिलिटी। आई एम फिट फॉर द ज्ञान, आई एम रेडी टू टेक ए फ्लाइट अबॉव। मेरे अंदर वो साधन चतुष्ट संपत्ति आ गई है। और एक बार एक व्यक्ति ये सब क्वालिफिकेशन प्राप्त कर देता है पर्याप्त मात्रा में, तो उसको धीरे धीरे करके अपना फोकस कहां ले जाना है? ज्ञान योग साधना में। और ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट अंग्रेजी में इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले कर्मयोग कर लोगे, अच्छी प्रकार से समाप्त कर लोगे, फिर समझिए अभी कर्मयोग नहीं हुआ, फिर ज्ञान योग शुरू करेंगे। नहीं, साथ साथ शुरू कर दो। या तो उसको खत्म करके शुरू करो या उसके साथ साथ शुरू करो, कोई बात नहीं, जैसा एक साधक को सही समझ में आ। लेकिन करना जरूर है, धीरे धीरे करके फोकस बढ़ाना है। कर्म योग को कम करते जाना है, ज्ञान योग को बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में ही 100% कर्म योग हो जाएगा, बाद में 100% ज्ञान योग करेंगे। ऐसा नहीं है, एक ग्रेजुअल शिफ्ट है, धीरे धीरे करके अपना फोकस शिफ्ट करना है। और उसमें कितना समय दे रहे हैं वो भी शिफ्ट करना है। शुरू में एक व्यक्ति को ना अपने आप को ज्ञान योग से परिचय कराना पड़ता है, वेदांत से। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा वेदांत क्या है। तो शुरू के चरणों में कर्म योग प्रधान रहेगा, और वेदांत का अध्ययन उसके साथ साथ करेंगे, वो प्रधान नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे और कर्मयोग अच्छा होता जाएगा, ज्ञान योग एकदम प्रधान हो जाएगा, कर्मयोग कम हो जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अटेंशन हम कहां देंगे? ज्ञान योग साधना। और यही ज्ञान योग साधना यहां श्लोक नंबर 13 से 17 में बताया जा रहा है। और ये जो 5 श्लोक है 13 से 17, हमने देखा 15वां श्लोक इससे पहले, और उस भाग में भगवान कृष्ण ये हमको समझा रहे हैं कि हमारा सचमुच का स्वरूप क्या है। ज्ञान योग साधना यही है, जानना अपने आप को। और हमने देखा कि जब हम विश्लेषण करते हैं, भीतर जाते हैं अपने स्वरूप में, तो हम इस सत्य को खोज लेते हैं कि ना हम दो चीजों का मिश्रण है, एक अचेतन शरीर तत्वम, और दूसरा चेतन शरीरी या आत्मा तत्वम। एक जड़ शरीर है और एक शुद्ध चैतन्य है। हर एक व्यक्ति इस संसार में कोई भी हो, इन्हीं दो चीज का मिश्रण है। ये हमको अपने आप को अच्छी प्रकार से समझा लेना है। उसके बाद भगवान कृष्ण
पॉइंट आउट करते हैं कि जितने भी कर्म हैं, एक व्यक्ति यहां जितना भी कर्म करता है ना, वो किसका है? कौन यहां करता है? ये तो शरीर कर रहा है। ये जो जड़ सत्ता है शरीर के भीतर, वही कर्म में सम्मिलित है। कर्म वही कर रहा है, इसलिए कर्म फल भी उसी जड़ सत्ता को आएगा, भौतिक पदार्थ को आएगा। जो चेतन सत्ता है ना, वो कभी भी कर्म में सम्मिलित नहीं है, या कर्म फल से संबंधित नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। इसलिए ये जो भाग है, इसका सार क्या हुआ? देह कर्ता, आत्मा अकर्ता। और इसी आइडिया को बताने के लिए कृष्ण भगवान ने विभाजित किया ये जो अनात्मा, ये जो जड़ पदार्थ है, मटेरियल है, उसको 5 भाग में। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय, पांचवा आनंदमय। ना ना ना, पांचवा आनंदमय नहीं है। पांचवा क्या है? दैवम। अगर आप रिवाइज करते होंगे तो याद होगा आपको। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और दैवम। दैवम यानी टोटल सत्ता जो यहां पर है, जो टोटल शक्ति है हर एक नियम का, उसको हम लोग देवता बोल देते हैं। हर नियम का एक शक्ति है जिसको देवता बोलते हैं। सुनने का नियम है एक ना, सुनने का ये सुन पाते हैं वो शक्ति, उसका टोटल सुनने का शक्ति एक देवता के पास है। ये सब अचेतन अंश में आता है। दैवम यानी चेतनता नहीं, ये भी मटेरियल है, सब देवता लोग, ये भी जड़ पदार्थ है। दैवम चेतनता नहीं है, ये समष्टि एनवायरमेंट है, समष्टि। ये पूरी सृष्टि जो है, देखिए यहां पर गूगल मीट में क्लास हो रहा है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? सांस लेना है ना, एयर चाहिए। जहां आप है यहां मैं हूं। क्लास होने के लिए भी एटमॉस्फेयर में एयर चाहिए। मान लीजिए मैं क्लास कहाँ करता हूं? चंद्रमा में जाकर चंद्रमा में भी हमको वहां एटमॉस्फेयर चाहिए, वहां ले जाना पड़ेगा सब कुछ, और साथ में एयर भी ले जाना पड़ेगा। इसलिए हर एक कर्म जो हम करते हैं ना, एक व्यक्ति जो करता है ना, उसके लिए देखो टोटल एनवायरनमेंट की कितनी सारी शक्तियों का सपोर्ट चाहिए हमको, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। और इसी को बोलते हैं दैव तत्वम, तत्वम। जो टोटल एनवायरनमेंट का सपोर्ट हमको चाहिए ना, ये दैव तत्वम है। इसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ तत्वम, तत्वम। इसको आप कॉस्मिक फोर्स अंग्रेजी में बोल सकते हैं। चैतन्यता क्या है? रहने मात्र से, यहां पर उसके रहने मात्र से सारी एक्टिविटी संभव हो पा रही है, सारे कर्म संभव हो पा रहा है, लेकिन वो किसी कर्म में सम्मिलित नहीं है। हम आपको उदाहरण देते हैं ना, प्रकाश ये पूरे कमरे में है, और मान लीजिए एक बड़ा हॉल है, उसमें वॉलीबॉल मैच चल रहा है, टेनिस मैच चल रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग खूब आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, और बहुत तीव्रता के साथ वायलेंटली मूव कर रहे हैं लोग, और गेम चल रहा है। क्यों? प्रकाश के कारण, बिकॉज ऑफ द लाइट। लेकिन प्रकाश कुछ कर रहा है? वो कुछ नहीं करता। संस्कृत में इसको बोलते सानिध्य मात्रेण। सानिध्य मात्रेण, रहने मात्र से, सिर्फ उसके रहने मात्र से। इसे देखिए, इससे क्या होता है, एक टीम गेम जीत गया, दूसरा टीम हार गया, तो जीतने वाले को उसका बधाई मिलता, बधाई हो आप जीत गए। हारने वाले को भी बधाई नहीं, बधाई तो नहीं मिलता, वो दुखी होता है। हैं? सुखी दुखी हो रहे हैं। ये सुखी दुखी कौन हो रहा है? प्रकाश थोड़ी ना होता है, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी कर्म में सम्मिलित नहीं होता, लेकिन साथ साथ अगर प्रकाश ना हो तो कोई भी कर्म हो सकता है, वो कोई गेम नहीं खेल पाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक साधना क्या है? क्या हमको साधना करना है? हमको सीखना है कैसे हम अपनी पहचान
ये जड़ सत्ता से हटाकर वो अपरिवर्तित होने वाला, नित्य रहने वाला चेतनता के साथ बनाएं। शिफ्ट योर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज साधना, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग देते हैं अपने आप को। प्राकृतिक रूप से अभी हम किससे जुड़े हुए हैं? हैं? वो बढ़ने वाला, झुर्रियां आने वाला, स्किन खराब हो जाने वाला, धीरे धीरे करके बुढ़ापा में जाने वाला, बढ़ने वाला, अस्थि जायते वर्धते विनश्यति, एक दिन विनाश हो जाने वाला, इस शरीर के साथ, नश्वर शरीर के साथ। और इसके कारण से क्या है? सतत भय बना हुआ है, हम भयभीत है, आज नहीं कल चले जाएंगे, क्या होगा मेरा। आध्यात्मिक साधना है ही यही कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन ये नश्वर शरीर से हटाकर अमर सत्ता के साथ बनाएं, जो अनात्मा नहीं है। अब हमको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं ना ये नश्वर शरीर हूं जिसके भीतर ये चेतनता है। आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि मैं वो अमर चेतनता हूं जो इस शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा है। आई शुड सी, ट्रेनिंग दो ना, आई शुड सी माई बॉडी एज ए इंस्ट्रूमेंट, इसको एक उपकरण की तरफ देखो। उपकरण आएगा जाएगा, स्क्रू ड्राइवर लेते हो ना हाथ में, कभी खराब हो गया, कभी अच्छा हो गया, टूट गया, उसका सामने का वो निकल जाता है, आएगा जाएगा, दूसरा के नया खरीद लो। कर्म के, कर्म का पूंजी है ना, नया शरीर खरीद लोगे। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ओनली। ट्रेनिंग दो ना, देखो अपने आप को। इट इज टेम्पोरल बॉडी, बॉडी हैज टू अराइव एंड बॉडी हैज टू डिपार्ट वन डे, लेकिन इसका आना जाना मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं तो वो अमर सत्ता हूं। और जब ये शरीर है तो यहां पर बहुत सारे कर्म हो रहे होंगे, शरीर को करता भी होना पड़ेगा, भोगता भी होना पड़ेगा, लेकिन मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। ये बोलते हैं इसको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आध्यात्मिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने आप को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसी को बोलते हैं ये ज्ञान योग साधना हम कर रहे हैं। यही बात कृष्ण भगवान यहां जोर देकर बताना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं। अब आइए हम श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रे सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलतयं पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् तदिकेतबुद्ध्वा च न स पश्यति दुर्महि। न च पश्यति दुर्वधे। हाँ, तो देखिए यहां पर क्या है कि सभी लोग चेतन और अचेतन अंश का मिश्रण है। एक ज्ञानी भी, अगर कोई ज्ञानी हो जाता ना, वो भी तो है ना मिश्रण, चेतन अचेतन। अंतर बस दृष्टिकोण का है। अज्ञानी का दृष्टिकोण 16वें श्लोक में दिया गया है, अभी जो हमने पढ़ा। और ज्ञानी का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी क्या? अपने बारे में वो क्या सोचता है। एक व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है ना, वैसे ही वो दुनिया को भी देखेगा, लोगों को भी देखेगा। उसी प्रकार से हम इस पूरी दुनिया की व्याख्या करेंगे जैसा हम अपने आप को समझते हैं। इसलिए किसी ने बोला है अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज ए मिरर। ये पूरी दुनिया क्या है? इट इज अ दर्पण। आप अपने पर्सनालिटी के भीतर जो देखते हैं वही दुनिया में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि दुनिया दर्पण है। जो भी आपकी पर्सनालिटी होगी, आपका दृष्टिकोण होगा, जैसे भी आप अपने आप को देखते होंगे, अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि हम एक शरीर है, मेरा हाइट इतना है, हर समय आप चिंता करते रहते हैं, मेरा कलर स्किन का चेंज हो रहा है, काले से गोरा हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, वेट कम रहा है, अगर हर समय आप इसी व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, स्थूल व्यक्तित्व के बारे में, तो जब आप बाहर देखेंगे तो आप सभी लोगों में वही चीज देखेंगे। कोई भी आपके सामने आएगा,
वो मोटा है कि पतला है, वो बड़ा है कि छोटा है, वो काला है कि गोरा है। स्थूल भाग देखेंगे उसको, उसकी स्थूल भाग को आप ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे हाथ, अगर आप एक थिंकर है तो, विचारक है, या फिर एक वैज्ञानिक है, या फिर एक फिलोसोफर है, एक दार्शनिक है, तो हम दूसरे में क्या देखेंगे? दूसरे की पर्सनालिटी कैसा देखेंगे? वो क्या सोच रहा होगा, उसका दर्शन क्या है। और अगर हम अपने कपड़ों के प्रति बड़े कॉन्शियस है, हमको कपड़े में बड़ा लगाव है, तो ना हम जब दूसरे व्यक्ति को देखेंगे, वो कैसे देखेंगे? वो कैसा कपड़ा पहना है, उसका ड्रेस कैसा है। तो जैसा हम अपने आप को देखते हैं ना, वैसे ही दुनिया हमको दिखाई देगी। बिकॉज अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज ए मिरर। और अज्ञानी का जो दृष्टिकोण है, दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण है। और वो क्या है? यही 16 नंबर श्लोक में दिया गया है। कृष्ण भगवान बोलते, दुर्मति ही, दुर्मति यानी एक जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसका मन पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। किससे? अज्ञान से। और अज्ञान के कारण गलत धारणा आ गया है। और गलत धारणा के कारण वो क्या समझ लिया है? मैं अन्नमय कोश हूं। पहला गलत धारणा नंबर 1। दूसरा, मैं प्राणमय कोश हूं। दूसरा गलत धारणा नंबर 1। तीसरा, मैं मनोमय कोश हूं। तीसरा गलत धारणा नंबर 1। हर एक कोश के साथ जो पहचान मैंने बना ली है, वो मुझे एक गलत, सीमित व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। मेरे को एक ऐसा चश्मा पहना देते हैं जो रंगीन है, और उस रंगीन चश्मे वाली दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, और उस अहंकार में गुम हो जाते, उस अभिमान में गुम हो जाते। इसलिए दुर्मति, अज्ञान अध्यास युक्त मति ही। दुर्मति यानी अज्ञानी व्यक्ति, वो क्या करता है? पश्यति, वो गलत तरीके से देखता है अपने आप को, गलत धारणा के साथ, रंगे हुए चश्मे के साथ। चश्मा क्लियर नहीं है, अभी सब रंगा हुआ है। और क्या देखता है वो? अपने आप को, शरीर को देखता है। और केवलम आत्मानम, जबकि उसका सचमुच का प्रकृति क्या है? प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा। वो कोई मरने वाला शरीर नहीं है। शरीर तो बस उपकरण की तरह मिला हुआ, या यूज करो। उसका मूल स्वरूप क्या? केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व रहितम, वो नहीं है उसमें। एक आत्मा जो अप्रदूषित है कर्तृत्व भोक्तृत्व से। और ये जो आत्मा है ना, एक जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है ना, सामान्य व्यक्ति, जिसने वेदांति नहीं पढ़ा, शास्त्रों को नहीं देखा, वो जानता ही नहीं। वो तो ये दुनिया में घूम रहा है ऐसा अज्ञानी होकर। वो अपने आप को करता देखता है, करता, कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। क्यों अपने आप को करता देखता है? क्योंकि ना वो बड़े कठोर तरीके से अपनी इस पहचान के साथ ऐसा घुल मिल गया है। और इस जन्म से कई सारे जन्मों के साथ वो भीतर वासना बनी पड़ी है। कुछ भी करो वही आ जाता है। कैसे माने? बोले कैसे माने? झूठ को मान लिया ना, इतने दिन अभ्यास करते करते झूठ को मान लिया ना कि मैं शरीर हूं, तो सत्य को क्यों नहीं मान? सत्यमेव सती। सत्य क्या है? ये जो 5 कोष वाला अनात्मा है, यही कर्म कर रहा है। लेकिन ये जो दुर्मति है, एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति जो है, एक अज्ञानी व्यक्ति जो है, वो अकर्ता आत्मा के बारे में नहीं जानता, और वो गलती कर देता है। वो समझता मैं ही करता हूं। और ये सब क्यों? अकर्ता बुद्धित्वात। क्योंकि उसने अभी आप अपने आप को ना शुद्ध नहीं किया है। आध्यात्मिक शिक्षा लेकर अपने आप को शुद्ध नहीं किया है। क्योंकि हमारे शास्त्री है जो इस गलत धारणा को ना दूर करते हैं, ये मिस्टेक को दूर करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वो आपके इस मिस्टेक को दूर नहीं करेंगे। अपने आत्म ज्ञान वाला जो गलत धारणा है, उसको वो दूर नहीं करेंगे।
अगर आप इकोनॉमिक्स स्टडी करते हो तो वो भी आपके आत्मज्ञान वाली जो गलत धारणा है उसको सही नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, बहुत सावधान रहिए, वो अपने आप में उपयोगी है। इकोनॉमिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, उसका उपयोग है, लेकिन वो हमारी इस गलत धारणा को दूर नहीं कर सकती कि ना हम आत्मा है या हम अनात्मा है। हमारे बारे में जो, अपने बारे में हमारा जो अज्ञान है ना, उसको नहीं दूर कर पाएगी। वो तो आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही दूर होगा। आत्मज्ञान प्राप्त करना है गुरु और शास्त्र की सहायता से, ये अनिवार्य है। और ये जो दुर्मति है ना, उसको इसका बात, ये जो बात है ना, इसका ज्ञान नहीं है उसको। इस बात का ज्ञान नहीं है ना कि उसको ना व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक शिक्षा ट्रेनिंग लेनी चाहिए गुरु और शास्त्र के माध्यम से। वो क्या बोलता है, मेरे पास समय नहीं, आई डोंट हैव द टाइम। ऐसे लोग जो दुर्मति लोग हैं, वो बोलेंगे वेदांत का अध्ययन तो टाइम पास है। आप लोग टाइम पास कर रहे हो, जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, ट्रेन में यात्रा कीजिए, ज्यादातर लोग टाइम पास करते मिल जाएंगे। हर समय कुछ ना कुछ खाने वाला आ रहा है, ये वो, ये ले लो, चाय ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, मूंगफली ले लो। कई लोग तो मूंगफली टाइम पास बोलते भी है उसको, खाए जा रहे तोड़ तोड़ के। सिर्फ खाने की चीजें होती, मुंह चलता रहता है, टाइम पास ही खा लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेदांत और असली जीवन में कोई कनेक्शन नहीं। जब आप बिजी हैं अपने फैमिली के साथ में, इतने सारे कर्तव्य करते हुए, ड्यूटीज करते हुए, तो आपको वेदांत अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। आप जब ये ड्यूटी पूरा कर लेंगे, कर्तव्य पूरा कर लेंगे, और देखिए मुझे पता नहीं कब ये कर्तव्य पूरा होगा। ये कर्तव्य कभी पूरा नहीं होता। ये आपके अंग न गल जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। जब कुछ काम नहीं कर रहा होगा तभी कर्तव्य पूरा होता है। ऐसे पूरा जीवन कोई कर्तव्य पूरा नहीं होता। ये सोचेंगे कि कर्तव्य पूरा हो जाए तब हम जाकर, ना, तब तक तो कान सुन नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, शरीर में हर जगह दर्द हो रहा होगा। और उसके बाद ये सोचेंगे कि चलो थोड़ा शांति मिल जाए, स्वामी जी के प्रवचन में बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो टीवी चल रहा है, इतने लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा शांति मिल जाए। नहीं 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 नहीं, कृष्ण भगवान बोलते हैं वेदांत का जो स्टडी है वो हमको अपने बारे में जो अभी तक झूठ और गलत समझ चल रहा था ना, उसको दूर कर देता है, सेल्फ करेक्शन कर देता। सेल्फ करेक्शन, इस दुनिया के बारे में जो हमारी गलत धारणा है, जिस प्रकार से हम दुनिया को देख रहे हैं, वो करेक्ट हो जाता है। और अगर देयर इज ए चेंज, परिवर्तन होता है, हम किस प्रकार से इस दुनिया को देख रहे हैं, तो हम दुनिया के प्रति जो प्रतिक्रिया है ना, उसमें भी परिवर्तन ले आएंगे। अब हमको दुनिया में कोई भी सिचुएशन आती है ना, परेशान नहीं करती। संसार क्या है, जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, उसका हम गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिस्पॉन्स हम क्या देते हैं, कोई भी सिचुएशन आता है बोलते प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। यही रिस्पॉन्स होता है ना हमारा। ज्यादातर समय हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलते हैं, सिचुएशन है वो तो प्रॉब्लम नहीं है। हर एक से जो यहाँ परिस्थिति है, बस समस्या तो हम देखते हैं कि ये समस्या है। अब बताइए, गर्मी में बहुत गर्मी है, गर्मी गर्मी गर्मी, ये प्रॉब्लम है कि सिचुएशन है, समस्या है कि परिस्थिति है? क्या गर्मी में ठंडक लगेगा? ये तो अपेक्षा ही करना गलत है। तो कहां प्रॉब्लम हुई, ये तो परिस्थिति है। नहीं, ठंडे में बड़ा ठंड लग रहा है, बड़ा ठंड लग रहा है। हाँ? अरे ठंडा में ठंड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? हाँ, तो परिस्थिति है, प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ना सारे घुटनों में दर्द होना शुरू, जितने जॉइंट है उसमें दर्द होगा। ज्यादातर समय ऐसे लोग कंप्लेन करते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। हाँ? अरे ये तो सिंपल नेचुरल प्राकृतिक परिस्थिति है जीवन में। हम इसके प्रति रॉन्ग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि करेक्शन नहीं हुआ। इसलिए अकृत बुद्धित्वाद,
जिसके पास समय नहीं है आत्मज्ञान के लिए, अकृत बुद्धि यानी असंस्कृत बुद्धि, अनरिफाइंड इंटेलेक्ट, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, आध्यात्मिक रूप से अनएजुकेटेड लोग, स्पिरिचुअली इलिटरेट लोग, उसको बोलते हैं अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धित्व। मेटेरियली बहुत सारे डॉक्टरेट होंगे उसके नाम के आगे पीछे, सब डॉक्टर सो एंड सो, पीएचडी, इसमें ये इसमें डिप्लोमा, उसमें डिप्लोमा, उसमें पीएचडी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इलिटरेट, अनपढ़ है। इस कारण से वो ना पश्यति, देख ही नहीं पाते इस सत्य को। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते ना, पश्यन्न पिच न पश्यति मूढ़ा, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। हमारी आंखें खुली हुई है लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते, जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते। और वही बात यहां पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, सह दुर्मति न पश्यति, ऐसा जो आध्यात्मिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो अंधा व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपनी ये दृष्टिकोण, जिस दृष्टि से उसको देखना चाहिए, दृष्टि को सही नहीं किया। रॉन्ग परसेप्शन लेकर, गलत सोच समझ और गलत दृष्टिकोण लेकर उस दुनिया में विचर रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे, साहा दुर्मति ना पश्यति। और मुंडक उपनिषद तो एक कदम और आगे जाते हैं। अंधा व्यक्ति गलत चीज यहां देख रहा है और शास्त्र उसका दृष्टि को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये व्यक्ति आना ही नहीं चाहता, इतना अहंकारी है, बोलता काहे हम गुरु को प्रणाम करें, काहे किसी गुरु को स्वीकार करें, हम तो अपने आप खुद जान लेंगे, हम काहे किसी का गुलाम हो जाए। इतना अहंकार होता है कि आ ही नहीं सकता, सुनने बैठ नहीं सकता। इसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत सादगीपन चाहिए। तो अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधाः। अंधा अंधा को रास्ता दिखा रहा है, ये संसार ऐसा है। मुंडकोपनिषद में देख चुके हम लोग। उसका जो अहंकार है ना, घमंड, वो शास्त्र और गुरु के पास आने नहीं देता उसको। अपने ही ज्ञान बांटते रहते हैं, अपने ज्ञान भांजते रहेंगे। हम क्यों जाएं गुरु के पास, हमको सब आता है तो जाओ। क्या ट्रेजेडी है बोलिए, किस तरह के चीजों में ये लोग पड़ गए हैं। और यहां पर ना कुछ एक विनम्र लोग हैं, विवेकी लोग हैं, जो गीता के क्लास में आते हैं। ऐसे लोग ग्रेट है, महान है। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। 17 नंबर श्लोक हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यस्य नाहंकृतो भावः यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् लोका न हन्ति न निबध्यते। हन्ति न निबध्यते। अब देखो, कृष्ण भगवान यहां पर पहले अज्ञानी के बारे में बताया, अब ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। 17वें श्लोक, 16वें श्लोक में बताया अज्ञानी, 17वें श्लोक में बताया कि ज्ञानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को समर्पित किया, व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु को समर्पित किया, और जो अच्छी प्रकार से विभाजित कर पाता है एक व्यक्ति को कि उसमें आत्मा अंश क्या है, अनात्मा अंश क्या है, अचेतन अंश क्या है, चेतन अंश क्या है, ये जो शरीर में चेतनता है, विवेक, ये सारा वो कर रहा है श्रवण और मनन के माध्यम से। श्रवण करता है, मनन करता है, और यही नहीं कि ना वो विवेक किया है इसका, और उसने अभ्यास भी किया है, लंबा अभ्यास किया निधि ध्यासन का। लंबा निधि ध्यासन यानी
ट्रेनिंग देना, अपने मन को ट्रेनिंग देना है, लेकिन उससे पहले ज्ञान प्राप्त करना है ना सिस्टमेटिक रूप से। नहीं तो मन को क्या ट्रेनिंग दोगे? जब थ्योरी नहीं जानते तो प्रैक्टिकल कैसे करें? मन को हमको ट्रेनिंग देना है किस प्रकार से हम आत्मा से अपनी पहचान बनाएं, जो हमारा उच्च भाग है, उच्च पहचान है, और ऑब्सेस्ड नहीं हो ये शरीर के साथ में, जुनून की हद तक इसकी चाहत कि यही सब कुछ है, ऐसा ना हो। शरीर महत्वपूर्ण है, ऑल राइट, बॉडी इज इंपॉर्टेंट। जब तक हम यहां जिंदा, शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन ज्ञानी जानता है इस शरीर पंचमहाभूत से बना है, एक दिन मुझे इसको ना पंचमहाभूत को वापस दे देना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक साधन दिया गया है हमको, ये अपने आप में साध्य नहीं है कि यही सब कुछ है। इस शरीर के प्रति हमारी सही जो दृष्टिकोण है ना, उसी को बोलते फ्रीडम प्राप्त कर लेना। हम उड़ गए, पंछी बनू उड़ती चलू पंछी बन जाओ, उड़ गए आकाश में। ये शरीर से अपनी पहचान नहीं बनाना, ऐसा फ्रीडम प्राप्त कर लेना है। लोग बोलते ना फ्रीडम को, स्वतंत्रता को जब डेफिनेशन करते तो बोलते हम ना हवा में उड़ना चाहते, पंछी बनकर उड़ो। हल्का हो जाओ, शरीर नहीं है तो हवा में उड़ो, कहीं उड़ो, सर्वत्र व्याप्त हो जाओ ना। अरे खाली हवा में क्या उड़ना, होना है तो सर्वत्र व्याप्त हो जाओ, हर जगह हो तुम, क्या चिंता है? चलो आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।